जी, तो आज हम इस तरह का टेबल रनर कवर बनाएँगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसको मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये बना है 11.5 इंच के आसपास ये बना हुआ है। और इसमें हमने 4 प्लाई की वूल इस्तेमाल की है और क्रोशिया हुक नंबर हमने यूज़ किया है 3.0 का। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है, बिल्कुल ये सीधा आया है, कहीं पर भी इसमें कोई भी कर्ल वगैरह नहीं है। तो आप ज़रूर इस डिज़ाइन को बनाइएगा। इसको आप 1 कलर या 2 कलर में भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे। जी, तो आज हम 1 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 3.0 का और इसमें हम ये 4 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये धागा उंगलियों पे फोल्ड करना है इस तरह से, और ये धागा जो है इसके ऊपर रख के इन 2 उंगलियों से इसको पकड़ लेना है। अब यहाँ पर ये जो क्रोशिया है इसमें डाल के इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो धागा है मैजिकल रिंग वाला, इसको हमने इस तरह से करके इसको खींच लेना है। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, एक चेन और डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 16 डबल क्रोशिया थे, उसके ऊपर हमने 16 ही डबल क्रोशिया बना लिए, दरमियान में सिर्फ एक चेन बनाई है। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम एक चेन बना के और यहाँ पर इसमें पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 3 मरतबा बनाने के बाद इस धागे को लेकर यहाँ पर ये धागे सारे निकाल देंगे, सिर्फ ये लास्ट वाला एक धागा रहने देंगे। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें से भी इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अगले गैप में फिर से 1 2 3 यहाँ पर बना के अब यहाँ पर इसको सारों में से एक साथ लेंगे और फिर इन 2 में से एक साथ लेंगे। तो इस तरह से ये पफ स्टिच बन जाएगा। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अगले गैप में फिर से 3 मरतबा 1 2 3 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर सारों में से एक साथ बना लेना है। फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेना है। तो इस तरह से हर एक गैप में बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। फिर यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2
3। ये जो 2 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर अगले स्केप में आकर यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया, अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया है। अब इस वाले के ऊपर हमने ये स्लिप स्टिच कर लिया। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 2 चेन बनाकर इसी में ही पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 3 मरतबा बनाने के बाद इस धागे को लेकर इस तरह से, अब 2 धागे हुए तो ये धागा लेकर इन दोनों में से इस तरह से बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पर एक चेन करनी थी, स्लिप स्टिच के बाद एक चेन बना ली। अब यहाँ पर इसमें पफ स्टिच बनाएंगे 3 मरतबा। 1 2 3। 3 चेन करके अगले वाले गैप में पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3। 3 चेन फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। 3 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये 2 धागे रह जाएंगे, इन दोनों में से ये बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। पफ स्टिच का राउंड था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो पफ स्टिच है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से इस चेन में। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले स्केप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। इस वाले राउंड में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ गए। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया ये स्किप करेंगे, इसके ऊपर हमने ये 5 चेन बनाई थी। तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से पफ स्टिच वाला राउंड आएगा। 1 2 3। 3 मरतबा से ये बनाने के बाद यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे। 1 2 3। 3 चेन करके अगले गैप में भी इसी तरह से 3 मरतबा से धागा लेकर बना लेना है। तो इस तरह से पफ स्टिच बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, 3 चेन करेंगे, अगले गैप में भी पफ स्टिच बनाएंगे।
तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 यहाँ पर चेन बना ली। फिर इस पफ स्टिच के यहाँ पर चेन के दरमियान में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, अगले राउंड में भी 3 डबल क्रोशिया, सॉरी अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए बिल्कुल ये सीधा आया है। अगर आप भी इस तरह से बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जिससे हमने इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाए। तो दरमियान में ये थोड़ा सा गैप बच गया है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद अब ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जैसे गैप बना हुआ है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप बच गया है इसके आमने सामने, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे, तो वीडियो के साथ रहें। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 5 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से बल देकर अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से ही अगले गैप में आ जाएंगे, 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी माप करके दिखाती हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको बनाया है, तकरीबन 11.5 इंच तक ये बन के आया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। और इस तरह के टेबल कवर जो है बना के आप अपनी टेबलों वगैरह को सजा सकते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।